Mock 20 set first. During a particular year, five movies, A through E, were released in four regions of the country: North, South, East, and West. Each movie was ranked 1 to 5 in each region, in the descending order of the box office collection of the movie in that region. In any region, no two movies had the same box office collection. The bar graph below provides the box office collection of the four of the five movies, A, B, C, D, in four regions: North, East, South, West. The table adjacent to the bar graph provides the sum of the ranks obtained by these four movies in the four regions. ठीक है, तो अब इनके बेसिस पे ई का निकालना है। देखो बेटा, जो मेरे को लगता है कि इसका लॉजिक आना चाहिए, वो ढंग से समझिएगा आप लोग। इसने ई का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ई की रैंक्स का सम क्या है। देखो, हर रीजन में क्या क्या रैंक्स मिली है, 1 to 5। नॉर्थ में भी 1 to 5 मिली होगी, ईस्ट में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी। बोलो बच्चों, आया ना? यस Yes, सर। sir. तो वन टू Yes. फाइव का सम कितना होता है? 15। तो हर रीजन में 15 15 15 का सम हुआ होगा। तो टोटल सम कितना होता है? 60 का। Yes, sir. उसमें से ए का जो सम है वो 13 है, बी का 10 है, सी का 18 है, डी का 10 है। तो ये कितना हो चुका है? 20, 38, 51। तो बचा हुआ 9 सम किसका होगा? ई का। खत्म। ई। करेक्ट आंसर इज 9। लॉजिक क्लियर है? अलग तरह का लॉजिक देखने को मिला ना, कि भाई सम ऑफ रैंक्स 1 से लेकर 5 तक ही तो मिलेंगी सबको। तो नॉर्थ में भी 1 से लेकर 5 तक का सम मतलब अपना 15 आना चाहिए। साउथ का भी सम 15 होना चाहिए, ईस्ट का भी, वेस्ट का भी। तो टोटल सम 60 होना चाहिए। ये 60 सम किस किस में डिवाइड होगा? ए बी सी डी ई में। उसमें से ए बी सी डी का दे रखा है, तो ई का डेफिनेटली अपन निकाल देंगे। क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। So, इन हाउ मेनी ऑफ द फोर रीजन वाज बीज रैंक बेटर देन दैट ऑफ ई? बी की रैंक कितने रीजन्स में बेटर रही होगी ई से? अब देखो बेटा, ये क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए एक बार टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। टेबल कैसे? जैसे ए बी सी डी और ई लिखोगे, और यहाँ पे इनके कलेक्शन लिखोगे, रीजन वाइज जो कलेक्शन है ना। ये बना लिया आपने। और यहाँ पे आप लिखो, नॉर्थ में तो क्या रहा, ईस्ट में क्या रहा, साउथ में क्या रहा, और वेस्ट में क्या रहा। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो गया था। आगे के क्वेश्चन में इसने पूछा है कि कितने रीजन में, मतलब बेसिकली बी और ई की रैंक को कंपेयर किया है, कि कितने रीजन में बी की रैंक अच्छी रही होगी ई से। अब ये कैसे करें? देखो बेटा, ढंग से समझना। ए की सम ऑफ रैंक्स लाना है 13, बी का लाना है 10, इसका लाना है 18, इसका लाना है 10, और इसका लाना है 9। इस सम ऑफ रैंक्स। अब मेरे को इनके मार्क्स भी दे रखे, जो भी कलेक्शन है वो भी दे रखा है। कलेक्शन जैसे ए की बात करें, नॉर्थ में कितना है? 120। ठीक है। हाँ सर. फिर 140, 160 और 100। नहीं नहीं, वेस्ट साउथ दे रखा है ना। ये तो 100 होगा और ये 160 होगा। देखो बच्चों, मैंने सही लिखा है क्या? यस हाँ सर। सर. फिर 160, 180, 140 एंड 140। उसके बाद वाला है 100, 80, 120, 120, 100, 80, 120 एंड 120। उसके बाद वाला है 80, 100, 180, 180, 80, 100, 180, 180। अब बेटा, ई का मेरे को नहीं पता क्या है। एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों।
हाँ बच्चों, तो ये समझ में आया। अब देखो मेरे को क्या, अब मैं कैसे करूं आगे, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द रैंक्स एज ऑफ नाउ कि क्या क्या हो सकती है, ए को क्या रैंक दूं, बी को क्या दूं। तो बेटा देखो, क्यों नहीं है श्योरिटी ये बताओगे मुझे? क्योंकि हमको ई की रैंक नहीं पता ना। यस सर। हाँ सर। पर बच्चों तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम कितनी वैल्यूज में कंफ्यूज हो रहे हो? मेरे हिसाब से दो वैल्यूज में। भाई फॉर एग्जांपल नॉर्थ रीजन में मैं बात करूं तो बी की रैंक क्या हो सकती है बेटा? नॉर्थ रीजन में बी की रैंक क्या हो सकती है? या तो फर्स्ट या सेकंड। या तो फर्स्ट या सेकंड, वेरी गुड आंसर। क्योंकि देखो अभी तो फर्स्ट है, मेरे मन में यही तो हाँ। डर है, क्या पता ई उसको भी पीछे छोड़ दे। तो ठीक है, सेकंड हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। नो Similarly, सर। this can be either 2 or 3. This can be either 3 or 4. This can be either 4 or 5. ई की रैंक के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, सही बात है, वो कहीं भी आ सकती है ई की रैंक ना। चलो, इसी तरह मेरे को जल्दी से बोलते रहो, ये कितना होगा बेटा? 1 2, ये यस सर। 2 टू 3, थ्री। ये 3 4, ये 4 या 5। फाइव। यहाँ पर ये फर्स्ट या सेकंड होगा, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया बेटा मैं कैसे सेकंड या थर्ड डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ यस सर। सर। ये फोर्थ या फिफ्थ होगा, एंड सिमिलरली ये फर्स्ट या सेकंड होगा, ये सेकंड या थर्ड होगा, ये थर्ड या फोर्थ होगा, और ये फोर्थ या फिफ्थ होगा। नाउ द पॉइंट इज, मैं हमेशा बोलता हूँ क्या, एक्सट्रीम पे खेलना चाहिए। एक्सट्रीम पे खेलने का मतलब क्या हुआ? या तो जो सम ऑफ रैंक्स है, सबसे छोटी को पकड़ लो या सबसे बड़ी को पकड़ लो। मैं किसको पकड़ूं? सर 13 ए वाली। 13 को पकड़ लो। 13 तो क्यों ही बोल रहे हो बेटा, या तो 10 को 18। पकड़ो या 18 को पकड़ो ना यार। 18 सॉरी। 18 को पकड़ो चलो। ना मेरे को सी की रैंक्स 18 करनी है, और जो सी के पास ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं या तो 3 4, या 4 5, या 3 4, या 4 5, और मेरे को 18 करना है। बट आई थिंक द ओनली पॉसिबिलिटी टू हैव 18 इज 4 5 4 5। यस सर। बता दो आप गलत बोल रहा हूँ तो नो। ऐसा करने से आई आई बेसिकली डिसाइडेड द रैंक्स फॉर सी। सी की जो रैंक है दैट इज 4 5 4 5, दैट इज द ओनली वे टू हैव सम एज 18। ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। Now, if rank of C is 4, so D cannot be at fourth position, so D is at fifth position. यहाँ पे फिफ्थ रैंक है, तो चलो फिफ्थ का तो कुछ भी नहीं है। फोर्थ रैंक है, सो ये वाला फोर्थ तो नहीं हो सकता है। यहाँ फिफ्थ रैंक है तो फिफ्थ का कुछ भी नहीं है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई, राइट? नाउ यूजिंग द सेम लॉजिक वी कैन गो एड विद बी। ले लो, डी ले लो, बोलो किसको ले? बी ले ले। Now B का sum of rank must be 10, and the options are 1 2, 1 2, 2 3, and 3 4. See the point is, मेरे को यहां से यदि मैं 1 1 ले लेता हूं ना, तो मैं टॉप रैंक लेकर भी कभी 10 पर नहीं पहुंच पाऊंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ सर। तो द ओनली वे फॉर बी टू रीच 10 इज, एक 4 लेना पड़ेगा, एक 3 लेना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक में 2 लेना पड़ेगा, किसी एक में 1 लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस पर इन दोनों में तो 3 और 4 फिक्स हो गया। हाँ। सर। 2 2 2 4 भी तो हो सकता यस 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 यस, डेफिनेटली यार, वो भी हो सकता है। राइट राइट राइट। तो इसमें भी श्योरिटी नहीं आ रही है अभी तक, बट देन इसका 4 डेफिनेटली हो गया, राइट? है। हाँ इसका है 4 ना, ही होगा। इसका 4 डेफिनेटली हो गया। तो यहाँ से 3 हट गया, ये पक्का 4 हो गया। इसमें श्योरिटी नहीं आ रही। सही बोल रहा है कार्तिक कि 2 2 2 4 भी तो हो सकता है। चलो, कोई बात नहीं, बी को छोड़ देते हैं। लेट्स मूव टू डी। डी का भी 10 ही करना है। उसको एक 5 मिल चुका है। यहाँ 3 4 में से कुछ देना है, या 1 2 में से कुछ देना है, या 1 2। डेफिनेटली मैं 4 नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 4 देने के बाद मैं 1 1 भी दूंगा ना, तो भी मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 हो चुका है 10 करने के लिए। 5 3 1 1 रैंक से दी जा सकती है। ये समझ में आया आपको? यस हाँ सर। 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 तो यहाँ पे इसको सर थर्ड। हाँ बेटा। सर जो बी वाले में हम यहाँ पे 3 3 और 2 2 भी तो दे सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो बी वाले में?
हाँ सर, 3 3 और फिर 2 2, उससे तो हमारा 10 बन जाएगा। इसीलिए मैंने हाथ छोड़ दिया है। अच्छा राइट, आप बोलो कि 3 3 और 2 2 भी तो दे सकते, तो आपने यहाँ 4 क्यों दे दिया, राइट? यस सर। इसको मैं वापस करेक्ट कर देता हूँ, बी का छोड़ना ही चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों अब? पर डी के लिए अपनी श्योरिटी हो गई बेटा। डी की क्या श्योरिटी हुई है? 5 3 1 1। ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। 5 3, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब 1 1 जिसको भी मिल गया है और किसी को 1 नहीं मिल सकता। ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं मिल सकता, तो ये डेफिनेटली 2 हो गया है। और 2 हो गया है तो ये डेफिनेटली 1 हो गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये डेफिनेटली फोर्थ रैंक हो गया है। समझ में आया बच्चों? हाँ सर, आ गया। यहाँ पर 1 4 5 डिसाइडेड है, 2 3 का अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो 2 3 में से एक वहां आएगी रैंक, एक यहाँ आएगी। यहाँ पर अभी तक बचा है डिसाइड करना, यहाँ पर भी बचा है डिसाइड करना। ठीक है। अब अपना कौन बचा है? ए को चेक करें। ए का अपन को कितना करना है सम? 13। 13 करना है। ए के पास जो ऑप्शन है 2 3 2 5, ये तो 7 तो फिक्स है। अब दो 2 3 2 3 है और उसको 6 का स्कोर चाहिए, तो डेफिनेटली 3 3 लेना पड़ेगा। यस सर। सर। तो ए का ये 2 हटेगा, यहाँ पे 3 आएगा। ए का ये भी 2 हटेगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ 3 आ गया तो यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, ये 4 हो गया। और यहाँ 3 आ गया, तो अभी तक 1 2 का कंफ्यूजन है बस। तो एनीवेज बेटा, 1 2 में से एक रैंक जहां जाएगी तो एक यहाँ जा जाएगी, ये बात हो जाएगी। ये पूरा हो चुका है। यहाँ पे 1 3 4 5 है, तो ये सेकंड रैंक है। ठीक है, समझ में आया? यस हाँ सर। सर। अब बी का 10 डिसाइड करें। अब हम्म, बी का जो 10 करना था, उसके लिए मेरे को 1 2 में से एक को लेना है। एक 1 में डेफिनेटली ले चुका हूँ, एक 5 नहीं, एक 4 में डेफिनेटली ले चुका हूँ। या 1 2 बचा है और 2 3 बचा है, और मुझे बी को 5 देना है। द ओनली पॉसिबिलिटी टू इज टू हैव 2 and 3, राइट? यस सर। सर। तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, यहाँ 3 देना पड़ेगा। यहाँ 3 देते इसकी रैंक सेकंड फिक्स हो गई, यहाँ 2 देते इसकी रैंक फर्स्ट हो गई। आपने सेट खत्म कर दिया है बच्चों। बहुत बहुत प्यारा सेट था। सबसे पहले तो ये रैंक वाले लॉजिक से रैंक निकालना, ये बहुत अच्छा था कि सब सम ऑफ रैंक सीखने को मिला इसमें, कि सम ऑफ रैंक्स भी इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उस बेसिस पे आप कैसे रैंक डिसाइड कर पा रहे हो। अदरवाइज ये लॉजिक नहीं समझ पाए तो ये लगेगा कि ये तो डुएबल ही नहीं है, क्योंकि कैसे रैंक्स का सब में 9 कर दूं, किस में 5 दूं, किस में 4 दूं, कैसे समझ पाएंगे? तो ये बहुत 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 अच्छा सेट है। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? हाँ यस सर, आ सर। गया। यस सर।